तो बच्चों बात करते हैं अपन इसमें आज। अपन डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर चुके हैं। अपन एक्सिस पर क्या होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्या होता है। ठीक है, डाइपोल अगर आपको याद होगा तो डाइपोल के बारे में मैंने बात करी थी। भाई डाइपोल क्या होता है, ठीक है, एक चार्ज ये प्लस क्यू है तो दूसरा चार्ज बच्चों ये कितना है, माइनस क्यू है। ठीक है, ये इसका सेंटर है तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी थी, एल, और ये वाली भी डिस्टेंस बच्चों मैंने कितनी दी थी, एल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट आया था, ठीक है, वो क्या था अपने पास में, Q इंटू टू एल। और इसकी जो डायरेक्शन थी अपने पास में, इसकी डायरेक्शन बच्चों कहाँ से थी, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, ये P की डायरेक्शन थी माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये आपके पास में था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल। ठीक है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपन इसमें बात करने जा रहे हैं टॉर्क के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें अपन दो चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं। अब अपन टॉर्क के बारे में देखो बात करते हैं कि टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे। तो टॉर्क के बारे में बात करते हैं अपन। ये माइनस क्यू, ये मैंने ले लिया बच्चों प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आप लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लेना है बच्चों, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक आपको डाइपोल दिया हुआ है। डाइपोल का मतलब आपको पता है, डाइपोल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर फोर्स को दिखाते हैं कि भाई फोर्स कितना होगा, कैसे होगा। तो फोर्स देखो क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पॉजिटिव पर फोर्स कैसे लगेगा, प्लस क्यू ई। ठीक है, ये वाला चार्ज बच्चों कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पर जो लगेगा वो लगेगा आपके पास में F इक्वल टू क्यू ई, दोनों का फोर्स इक्वल है। ठीक है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, L। कितनी है डिस्टेंस बच्चों, ये L है, और ये वाला जो एंगल मैं ले रहा हूँ, ये एंगल मैं कितना ले रहा हूँ, थीटा। थीटा जो है वो है आपके पास में एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ना इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा देता हूँ मैं, ये इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ये। ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये P और E के बीच में एंगल कितना हो गया, ये थीटा हो गया। अब इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ भाई, इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो 1 नंबर, ये वाला पॉइंट 1 नंबर, और ये वाले पॉइंट को जो मैंने क्या नाम दे दिया, 2 नंबर। यानी कि ये वाला चार्ज है, इसको 1 नंबर नाम दे रहा हूँ, ये वाले को मैं चार्ज को क्या दे रहा हूँ, 2 नंबर। अब इसमें अपन टॉर्क फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं बच्चों, इसमें टॉर्क फाइंड करते हैं। और टॉर्क जब अपन फाइंड करेंगे, ठीक है, तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं भाई, इसमें देखो नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो नेट फोर्स जो बच्चों है इसमें कितना है, 0 है। नेट फोर्स कितना है, 0 है भाई। देखो एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई, एक फोर्स इधर लग रहा है क्यू ई, दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में कितने हैं, क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन में वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टॉर्क की। तो देखो टॉर्क जो होता है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जिसको हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला जो होता है टॉर्क का, ठीक है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको फाइंड करना है इस सी पॉइंट के रेस्पेक्ट टॉर्क फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेता हूँ, ये वाली। तो भाई ये देखो ये L है, ये L है, L का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, L cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, L sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर, L sin थीटा। चाहो तो आप ये राइट ट्राइंगल है, इसमें sin थीटा निकाल सकते हो। sin थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद में अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो जब इसका ये वाला कंपोनेंट आप फाइंड करोगे, ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट भी भाई ये थीटा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, L cos थीटा, तो ये भी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, L sin थीटा। इसमें भी देखो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो चाहो तो राइट ट्राइंगल का रूल अप्लाई कर लेना, पाइथागोरस से या कंपोनेंट से कर लो। भाई ये लेंथ L है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका L sin थीटा, और ये हो जाएगा L sin थीटा। ठीक है, अब अपन फाइंड करते हैं टॉर्क विद रेस्पेक्ट टू सेंटर, ये कितना होगा। और टॉर्क को ध्यान से देखो, टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे,
टॉर्क को, तो पहले तो ये देखो जिस पॉइंट पर आपको टॉर्क फाइंड करना है, मैंने कहा था जिस पॉइंट पर आपको टॉर्क फाइंड करना है उस पर आप क्या करो, फोर्स अप्लाई करो। ठीक है, अगर मैं देखो 1 मिनट रुको चौक लेता हूँ एक। ठीक है, जैसे मान लो कि भाई ये देखो, ये टॉर्क फाइंड करने का तरीका देखो, ये फोर्स है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है फोर्स, और इनके बीच में एंगल 90 रखो। देखो फोर्स इधर लग रहा है ना, तो इस पर फोर्स लगाओ इधर, तो ये टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज। भाई ये हाथ है, फोर्स इधर लग रहा है, तो हाथ देखो किधर जाएगा, ये। तो ये वाला जो टॉर्क आपके पास में आएगा, ये वाला टॉर्क, ये जो टॉर्क आएगा T1, ठीक है, तो ये टॉर्क हो जाएगा आपके पास में, टॉर्क जो T1 होगा वो हो जाएगा आपके पास में फोर्स F, ये फोर्स हो गया F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई है, L साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं फोर्स को क्या लिखूंगा, Q E। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में Q E, और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास में L साइन थीटा। ठीक है, और ये आएगा कैसा, क्लॉक वाइज, कैसा होगा, क्लॉक वाइज। अब मैं टॉर्क 2 फाइंड करूंगा, तो देखो 2 कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये फोर्स है, ठीक है, और ये चौक है। अब फोर्स देखो ये ऐसे लग रहा है, तो फोर्स को, अब चौक को मैं यूं घुमाऊंगा, ठीक है भाई, मेरा ये हाथ है, फोर्स देखो इधर लग रहा है, तो आप हाथ घुमाओगे तो ये कितना आएगा, क्लॉकवाइज, तो ये भी कितना हो जाएगा, F L साइन थीटा। ठीक है, और ये टॉर्क जो आएगा आपके पास में Q E L साइन थीटा। ठीक है, और ये भी जो आपके पास में आएगा क्लॉकवाइज आएगा। ठीक है, तो टॉर्क निकालना आ गया, ध्यान रखना टॉर्क कैसे निकालोगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर देखो आपको जब टॉर्क निकालना है, मान लो ये फोर्स है, ठीक है, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट आपको टॉर्क निकालना है, तो आप क्या करा करो देखो टॉर्क निकालना बताता हूँ, देखो टॉर्क कैसे निकालोगे, मान लो ये, ठीक है, और ये फोर्स है, तो आप क्या करो, इस पेन को यहाँ पर रखो। ठीक है, अब देखो फोर्स नीचे लग रहा है ना, तो भाई जिस पॉइंट पर टॉर्क निकालना है उस पॉइंट को पकड़ लो। अब फोर्स देखो नीचे लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, तो ये चौक देखो किधर जा रही है, क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। ऐसे टॉर्क निकालते हैं, ध्यान रखना, ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क आएगा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें भी मैंने ऐसे निकाला है, अब चौक का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो चौक को रखो, चौक को पकड़ लो, आपके पास में पेन होगा, तो पेन को यहाँ रखो, ठीक है, फोर्स इधर लगाओ, फोर्स इधर लगाओगे चौक इधर आएगी क्लॉकवाइज। इसमें देखो चौक, पेन को पकड़ो, पेन को यहाँ फिक्स कर दो, फोर्स इधर लग रहा है ना, तो फोर्स यूँ लगाओ, तो ये भी किधर जाएगी, क्लॉकवाइज। अब ये देखो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब आपके पास में यहाँ पर जो नेट टॉर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, टॉर्क T1, टॉर्क 1 और टॉर्क 2। भाई 2 वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। जब 2 फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मैं कहता हूँ ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, F1 प्लस F2। तो दोनों टॉर्क को बच्चों मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पर आपके पास में जो नेट टॉर्क आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा Q, दोनों को जब आप ऐड करोगे, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2QE, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में L साइन थीटा। तो यहाँ पर आपके पास में जो टॉर्क आएगा, भाई Q को तो Q रहने दो, इसको साथ में लिख देता हूँ मैं 2L, ये हो जाएगा E साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास में जो आपके पास में आ गया टॉर्क आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास में जो टॉर्क आएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 2, और 2L को मैं क्या लिखूंगा, देखो भाई Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में टॉर्क का, PE साइन थीटा। ठीक है, इतना वीडियो को पॉज करो, इसको पहले नोट करो, इसके बाद में अपन इसकी वेक्टर फॉर्म देखते हैं इसका। तो ये आपके पास में टॉर्क हो गया, और यहाँ पर भी, इसमें भी देखो ये टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसमें इसका भी टॉर्क दिखा दो, ये वाला, ये क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, कर लिया बच्चों नोट, इसको नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया। अब देखो डायग्राम तो रहने दो, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं अपन। देखो जो फॉर्मूला अपने पास में है वो है टॉर्क का PE साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है, PE साइन थीटा, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास में। ठीक है, अपने पास में देखो जो फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला फाइनली फॉर्मूला अपने पास में ये बना है PE साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर मैं इसके वेक्टर फॉर्म की बात करूँ, कौन से फॉर्म की मैं बात करता हूँ बच्चों, इसमें वेक्टर फॉर्म की। ठीक है, वेक्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो देखो या तो ये होगा
P क्रॉस E, ठीक है। या फिर बच्चों या पॉसिबिलिटी बनेगी टॉर्क की E इंटू P, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। ये देखो ये वेक्टर क्रॉस होगा तो वेक्टर का क्रॉस भी क्या होता है, वेक्टर होता है। अब इसको 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि आपके पास में जो नेट टॉर्क आ रहा है, ये जो नेट टॉर्क है आपके पास में, ये नेट टॉर्क जो है वो बच्चों किधर है, वो क्लॉकवाइज। कैसे पता चला भाई, तो 1 क्लॉकवाइज तो 2 क्लॉकवाइज, तो इनका नेट जो आएगा वो भी किधर आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है आपके पास में। अब इसको चेक करते हैं कि दोनों में से देखो कौन सही है। इसको चेक करते हैं अपन राइट हैंड थंब रूल से। किससे चेक करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो देखो अगर मैं P से E चलता हूँ ना, मैं P से E, अगर मैं अपनी अंगुली को कर्ल करूंगा P से E, तो टॉर्क किधर आ रहा है, क्लॉकवाइज। यानी फॉर्मूला कौन सा सही होगा आपका, ये होगा। और E से P अगर आप चेक करते हो, अगर आप E से P जाते हो ना, E से P, तो आपका टॉर्क किधर आता है, एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड रूल देखो ऐसे तो ये होता है राइट हैंड रूल्स कि अपनी अंगुलियों को आप कर्ल करो तो अंगूठा जो होगा उसकी डायरेक्शन देगा। तो अगर आप P से E, अगर आप अंगुलियों को अपनी फिंगर्स को P से E अगर आप यूं कर्ल करते हो P से E, तो टॉर्क किधर आता है अपना, इनवर्ड आता है। इनवर्ड का मतलब ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो देखो जब आप P से E आ रहे हो तो ये आपको टॉर्क की डायरेक्शन दे रहा है। भाई टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, ऐसे है क्लॉकवाइज, तो P से E वाला क्या है, सही है। और ये आपके पास में बच्चों क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फाइनल जो फॉर्मूला बन गया मैग्नीट्यूड ये हो गया, और वेक्टर फॉर्म क्या हो गया इसका, P क्रॉस E, ठीक है। नोट करो इसको, इसके बाद में आगे देखते हैं अपन इसके स्पेशल केस, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों इसको। अब अपन इसके 3 स्पेशल केस देखते हैं अपने, ठीक है। 3 स्पेशल केस की बात करते हैं अपन। वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया ना, P इंटू ई, तो P इंटू ई के अलोंग चलोगे तभी आपके पास में टॉर्क की डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग आपको जो टॉर्क मिल रहा है कैसा मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है, ये क्या है, रॉन्ग है। और इसके अकॉर्डिंग जो आपको टॉर्क मिल रहा है बच्चों, ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये क्या है, सही है। इसलिए मैंने इसको सही दिया है, इसलिए मैंने इसको सही बोला है, P क्रॉस E। अब बच्चों अपन बात करते हैं इसमें कुछ जो स्पेशल केस हैं उनके बारे में, कुछ स्पेशल केस दिए हुए उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं वन बाई वन। केस पहला, ठीक है, कि भाई थीटा जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है। तो टॉर्क जो है इसमें देखो आपके पास में क्या है, P E साइन थीटा। अब बच्चों आपको ये टॉर्क जो है ये मिनिमम चाहिए, टॉर्क क्या चाहिए आपको, मिनिमम चाहिए। तो बताओ मेरे को साइन थीटा मिनिमम कितना होता है, साइन थीटा मिनिमम कितना होता है बच्चों, साइन थीटा मिनिमम होता है 0। और थीटा किसके बीच में एंगल था, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P और E इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये एंगल था। तो अगर मैं थीटा को 0 ले लूं, अगर मैं थीटा को 0 ले लूं तो E मिनिमम बच्चों मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये थीटा 0 कैसे होगा, ये देखो ये आपके पास में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और एंगल आपको 0 लेना है। एंगल बच्चों कितना लेना है आपको, 0 लेना है, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ ये माइनस Q है, और बच्चों ये आपके पास में क्या है, प्लस का Q है, ठीक है। और ये आपके पास में C हो गया। और P की डायरेक्शन आपको पता है, P की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, P की डायरेक्शन P जो होता है माइनस Q से E, ये हो गया आपके पास में P। तो ये देखो P और E इन दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया, ये 0 हो गया, एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर आप निकालोगे तो इसमें देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे आएगा भाई, प्लस पर फोर्स किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इस पर जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा किधर, F इक्वल टू Q E। तो ध्यान से देखो इसमें, ठीक है। पहला केस ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट केस होते हैं ये ध्यान रखना। ये पहला केस है, इसका पहला केस कि मैंने थीटा को क्या लिया है, 0 ले लिया। अगर मैं थीटा को 0 लेता हूँ तो इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों कि नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये आपके पास में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। उसके बाद में आप टॉर्क की बात करो तो देखो नेट टॉर्क भी कितना होगा, 0 है। भाई थीटा 0 रखूंगा यहाँ पर, तो नेट टॉर्क जो है वो भी कितना है, 0 है। अगर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया आपके पास में, इसको मैं बोलता हूँ बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं अपन इसको बच्चों? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इसका मतलब इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस वाले केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल का मतलब आपका जो फोर्स है वो भी जीरो होगा, जो टॉर्क है बच्चों वो भी जीरो होगा। अब बच्चों अपन बात करते हैं इसमें कि भाई ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है? स्टेबल का मतलब मैंने बताया था बॉडी को डिस्प्लेस करो वापस वो लौटेगा। अनस्टेबल का मतलब अनस्टेबल है वो कभी नहीं लौटेगा। और न्यूट्रल का मतलब क्या था? इसको जहां से उठाओगे वहां रख दोगे वो वहीं का वहीं रहेगा। तो अब इसको अपन चेक करते हैं। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ इक्विलिब्रियम के बारे में आपको, ठीक है ना। कब बताया था मैंने? अपने जो लेक्चर करा था क्या इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है ना। उस लेक्चर में मैंने बताया था, शायद लेक्चर नंबर 6 होगा वो, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये तो कंफर्म है कि भाई ये इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम जो है तो इसमें आपको ये देखना है कि जो आपका जो डाइपोल है वो डाइपोल कैसा है, वो स्टेबल है अनस्टेबल है, ठीक है। तो उसको अपन चेक करते हैं। तो बच्चों देखो इसको अपन कैसे चेक करेंगे? आप क्या करो बच्चों, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा सा क्या कर दो? डिस्प्लेस कर दो। आपकी मर्जी है आप कैसे डिस्प्लेस कर दो। तो मान लो मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, मैंने इसको, ठीक है, डायग्राम खराब बनाओ इसलिए मैं डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ इसका। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है यहाँ पर ये, और ठीक है, और ये पहले देखो ये ऐसा था ये, ठीक है, पहले ये ऐसा था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास में क्या था? माइनस क्यू, और बच्चों यहाँ पर आपके पास में क्या था? प्लस क्यू। ये सी था, ये डिस्टेंस एल थी, ये डिस्टेंस कितनी थी? एल, ठीक है। और जो फोर्स जो आपके पास में लग रहा था, ये फोर्स यहाँ पर लग रहा था एफ इक्वल टू क्यू ई, और ये फोर्स आपके पास में यहाँ लग रहा था एफ इक्वल टू क्यू ई। कोई डाउट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, नेगेटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैंने इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि मैंने तो इसको डिस्प्लेस करा है, किधर करा है? थीटा किधर करा? मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज में। अब जब यानी कि ऐसा रखा हुआ है, अब मैं इसको उठा कर मैंने इसको यूं कर दिया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये प्लस क्यू, और बच्चों ये क्या हो गया आपके पास में? माइनस क्यू, ठीक है, क्या हो गया? माइनस क्यू, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इस पर देखो अपन फोर्स चेक करते हैं। तो ये वाला देखो फोर्स एफ इधर लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, और बच्चों ये वाला फोर्स इधर लग रहा है एफ इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट चार्ज है। अब मेरे को ये बताओ क्या ये वापस लौटेगा क्या? अब इसलिए मैंने आपको कहा था इसको चेक करो कि ये लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो आप क्या करो, फोर्स देखो, इस पर टॉर्क देखो किधर आएगा। तो देखो इसको मैंने चेक करने का तरीका आपको बताया था। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे। इस आपके पास में पेन होगा, इस पेन को यहाँ रख लो, फोर्स इधर लग रहा है, तो इस एंड पे देखो फोर्स लगो, तो चौक इधर आ रही है, तो इसका मतलब इस पर टॉर्क इधर आएगा। टॉर्क इसको अगर मैं कुछ भी नाम दे दो, ये 1 इधर आएगा, और इस पर देखो पेन को यहाँ रखो, पेन को रख दिया, ये देखो फोर्स इधर है ना, तो इधर फोर्स लगाओ इधर यूं, तो चौक देखो इधर घूम रही कि नहीं घूम रही, इसका टॉर्क देखो इधर आएगा। यानी कि जब आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, जब आप इसको मतलब पहले यहाँ था, जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ छोड़ोगे तो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? ये बताओ, लौटेगा कि नहीं लौटेगा? ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं इसको लिखूंगा, इफ डाइपोल slightly displaced when it come to return in equilibrium। यानी कि अगर आपके पास में डाइपोल मोमेंट है, इसको आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, जिससे छोड़ोगे तो वापस लौटेगा। आप किधर भी डिस्प्लेस कर सकते हो। मैंने मान लो यूं करा है, चाहो तो आप यूं कर दो। मैंने किधर करा है इसको डिस्प्लेस? एंटी क्लॉकवाइज करा है। किधर करा है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज करा है। आप चाहे क्लॉकवाइज करते हो तो भी ये लौटेगा। तो मैंने साफ साफ लिखा है, इफ डाइपोल स्लाइटली डिस्प्लेस व्हेन इट कम टू रिटर्न इन इक्विलिब्रियम, तो वापस लौटेगा। तो बच्चों ऐसो को मैं कौन सा इक्विलिब्रियम बोलूंगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि जब आपके पास में बच्चों थीटा कितना है? 0। जब बच्चों आपके पास में थीटा 0 है तो नेट फोर्स आपने देख लिया क्या है? 0। और टॉर्क भी क्या होगा? 0। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये आपका स्टेबल
इक्विलिब्रियम होगा। तो इसी को नोट करो, थीटा जब जीरो है तो कौन सा इक्विलिब्रियम मिला आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, कर लिया बच्चों नोट। ठीक है, अपन बात करते हैं इसी के अंदर, थीटा अगर मान लो जीरो हो, इसी के बारे में अपन बात करते हैं। अब अपन यूं करते हैं, इसमें थीटा ले लेते हैं अपन, क्या लें बच्चों, थीटा मिनिमम करना है ना इसको, 180। थीटा कितना ले लेता हूं मैं, 180, क्योंकि साइन 180 भी कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं ये 180 लेता हूं तो भी मेरे को टॉर्क कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस बार जो आपका डायग्राम कुछ बनेगा वो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस बार मैंने टॉर्क को यहाँ रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास में हो गया प्लस का क्यू, और बच्चों ये मेरे पास में हो गया माइनस का क्यू, और ये मेरे पास में क्या हो गया, पी। ठीक है बच्चों, ये पी है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों के बीच में एंगल देखो 180 का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में, पी राइट में। पी बोले तो क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस बार एंगल कितना है, जीरो है। ठीक है, एंगल जीरो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप फोर्स फाइंड करोगे तो फोर्स देखो कितना आएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज पर देखो फोर्स दिखाओ भाई, फोर्स को ध्यान से दिखाओ, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर आएगा इस पर, F इक्वल टू क्यू ई। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पर देखो बच्चों फोर्स इधर आएगा, क्यू ई। ठीक है ना, फोर्स की डायरेक्शन ध्यान में रखना, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। ठीक है, थीटा जीरो रखोगे तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा, जीरो। अरे भाई इसको घुमा थोड़ी पाएगा। ये देखो आपके पास है, मान लो ये चौक है, और ये चौक को मैं यूं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। ठीक है, घुमा थोड़ी रहे हो, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो है तो फिर ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, यानी कि आपका जो डाइपोल है वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल में होगा कि न्यूट्रल में होगा। तो बच्चों इसको भी अपन देखो चेक कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ चेक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इस टाइप का कोई। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ध्यान में रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लिया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। ठीक है, तो इनिशियली जो है आपके पास में, इनिशियली आपके पास में ऐसा था, ये था बच्चों माइनस क्यू, और बच्चों ये क्या था, प्लस क्यू था। अब इसको मैंने यूं डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, किधर भी कर दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किधर भी कर दो, आपकी मर्जी है, आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने यूं कर दिया, यानी कि इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो ये जो है आपके पास में ये प्लस क्यू यहाँ आ गया, और बच्चों ये माइनस क्यू आपके पास में यहाँ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मान लो इसका सी है। ठीक है, अब आपने जो डिस्प्लेस करा है, थोड़ा डिस्प्लेस का ध्यान से देखना, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया थीटा, कितना डिस्प्लेस कर दिया आपने इसको, थीटा कर दिया, कितना कर दिया, थीटा। अब फोर्स देखो, फोर्स की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, फोर्स की। तो बच्चों देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पर फोर्स आएगा इधर, कितना आएगा, क्यू ई फोर्स। ये नेगेटिव है तो इस पर फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस का क्यू ई। तो अब ध्यान से देखो, ये ऐसे रखा हुआ था, मैंने इसको डिस्प्लेस करा तो ये क्या करेगा, यूं पूरा घूम जाएगा। पढ़ा है ये वाला इक्विलिब्रियम, मैंने कहा था एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा धक्का दो, ये यहाँ जाएगा, क्या वापस ऊपर आ सकता है, कि नहीं आ सकता। तो इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यानी कि इस बार ये किस में होगा, अनस्टेबल में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इफ डाइपोल स्लाइडली डिस्प्लेस व्हेन it does not come to return in equilibrium। ठीक है, वो दोबारा नहीं आएगा, यानी कि ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, ये पूरा क्या करेगा, यूं घूम जाएगा, यानी कि ऐसा गेज बन जाएगा। तो इस बार ये बच्चों कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वीडियो को पॉज करके इसको नोट देखो, फिर अपन बात करते हैं इसके सेकंड केस की।
बात कर ली बच्चों, ठीक है। तो थीटा 0 पर देख लिया क्या होता है, 80 है, 180 पर देख लिया क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट केस की। तो ये तो दो इसी के केस थे कि भाई थीटा तो जो है वो मिनिमम हो। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम की कि भाई मैक्सिमम कब होगा। तो मैक्सिमम देख लो, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बच्चों, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। साइन थीटा मैक्सिमम कब वो होता है। तो अगर मैं इसमें बात करने जा रहा हूँ अब ये कि भाई ये मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, तो ये मेरा केस क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो थीटा को क्या ले लो, या तो ये तो थीटा को 90 ले लो, या थीटा को बच्चा कितना ले लो 270 ले लो, कितना ले लो 270। तो देखो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और मैं कहता हूँ डाइपोल कैसे दिखा दूँ भाई, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये हो गया आपके पास में P और ये आपके पास में E। तो थीटा एंगल कितना हो गया, ये 90 हो गया, कितना हो गया 90। इसमें आपको टॉर्क क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कितना मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पर 90 रखोगे, साइन 90 कितना होता है 1, तो कितना मिलेगा PE मिलेगा। अगर 270 लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 270 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा E है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान रखना कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ध्यान रखना कौन सा है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस बार मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया माइनस, इसको कर दिया मैंने प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इधर आएगी, ये इधर, ठीक है। और ये ई, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 270 हो गया, ये 270 हो गया। तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा PE, टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा PE हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लें बच्चों, ठीक है, कर लिया नोट इसको। अब देखो 2 नोट लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना जो आपके पास में ये जो होगा ना नेट फोर्स, ठीक है ना, नेट फोर्स दोनों ही केस में ध्यान रखना आपके पास में नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। नेट फोर्स कितना होगा 0। भाई इस पर फोर्स कितना आएगा, इस पर फोर्स आएगा आपके पास में QE, इस पर फोर्स कितना आएगा माइनस, इधर गया तो ये QE, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा, ध्यान रखना। तो नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नोट की बात करते हैं, कुछ नोट लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद में इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसकी DPP दी हुई है आपको, इसकी DPP सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। इसकी DPP आपको मिली हुई है, अपन DPP भी इसकी देखेंगे। आज ये डाइपोल आपका कंप्लीट होता है। देखो एक बात तो बच्चों मैं आपको बोल दूं इसमें कि डाइपोल जो टॉपिक आप पढ़ोगे ना, ठीक है, ये मैं 3 बार पढ़ाऊंगा आपको। एक बार तो डाइपोल पढ़ाऊंगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके 2 लेक्चर हो गए अपने पास में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लिया, एक टॉर्क का देख लिया। उसके बाद में फिर जो डाइपोल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आपके पास में आएगा किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से। किसकी वजह से, पोटेंशियल की वजह से, ठीक है। और उसके बाद में जो डाइपोल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो जब मैं आपको नोट्स दूंगा, इसके जो नोट्स मिलेंगे उसमें हो सकता है नोट्स के अंदर ये तीनों का एक साथ दिया हुआ हो, लेकिन मैं डिस्कस जो करूंगा वो मैं 1 बाई 1 करूंगा। इसका डिस्कस अपन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कि भाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाई सेक्टर पर क्या होता है। अब जब अपन पोटेंशियल पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया नहीं है, तो मैं डाइपोल को भी नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको। तो जब अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो डाइपोल फिर आएगा, उसमें अपन पढ़ेंगे द पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, तो उसको अपन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पोटेंशियल एनर्जी, जब अपन डिटेल से पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें भी अपन पढ़ेंगे डाइपोल। तो ध्यान में रखना, नोट्स में इसके एक साथ दे दूंगा आपको, PDF जो नोट्स आपके पास में रहेंगे वो एक साथ आएंगे, लेकिन डाइपोल को अपन टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे। उसके बाद पोटेंशियल पढ़ेंगे, डिटेल से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्या होता है पोटेंशियल। फिर अपन फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे डिटेल से। और उसके बाद में जब चैप्टर का एकदम एंडिंग में अपन पढ़ेंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो ध्यान रखना ये डाइपोल जो है ये 3 पार्ट में लेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। ये इसका कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ है बच्चों, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसका नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे इसके, भाई ये थोड़ा ध्यान में रखना, नोट्स लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अपन 1 बाई 1 सब कंप्लीट करेंगे ये, ठीक है। सबका सब अपन क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये कह रहा था, अगर मान लो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, नेट फोर्स कितना होगा 0 होगा। नेट फोर्स जो है वो कितना होगा 0 होगा। और टॉर्क की मैं बात करूँ तो टॉर्क देखो मे नॉट बी 0।
भाई जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब थीटा कितना होगा? जीरो या 180। मेन नोट कब हो जाएगा? जब थीटा जीरो ना हो और थीटा कितना नहीं हो? 180 नहीं हो, इसके अलावा कोई भी थीटा हो। ठीक है, फोर्स तो जीरो होगा हमेशा, क्यू ई। फोर्स हमेशा कितना होगा? क्यू ई। पॉजिटिव पे क्यू ई और नेगेटिव पे भी क्यू ई। ठीक है, नोट दूसरा देख लो भाई, इसमें समझ में आ गया ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। और जो नेगेटिव चार्ज है, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इस पर भी फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई। और ये जो फोर्स होंगे दोनों, ये क्या होंगे? ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्स कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। टॉर्क जीरो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। थीटा जीरो है और 180 है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, एम ई साइन थीटा। भाई टॉर्क जो है आपके पास में, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला था। तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा, अगर मान लो आपके पास में ई जो है वो कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। ई कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास में ऐसा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का है? नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर देखो बीच में गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है। और मैंने डाईपोल को इस बार ऐसे रख दिया यूँ, भाई ये माइनस है और ये क्या है? प्लस है। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट में 1 नाम देता हूँ, ये वाला पॉइंट में क्या नाम देता हूँ? 2। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो होगा क्यू ई। यहाँ पर E1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। और यहाँ पर जो फोर्स आएगा, ठीक है, वो कुछ और आएगा। ठीक है, तो वो होगा आपके पास में AQE2। तो अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म है। तो F जो है आपके पास में, ये ध्यान रखना, जो नेट फोर्स है में और में नॉट बी जीरो। सेम गानी टॉर्क के लिए रहेगी। आपके पास में जो नेट टॉर्क है वो में और में नॉट बी जीरो। ठीक है, तो ये नोट कर लेना, यूनिफॉर्म है तो फोर्स जीरो होगा, टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपने ज़्यादा काम का ये है। ठीक है, और सेकंड नोट लिख लेना, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आपके पास में फोर्स में या में नॉट भी जीरो और टॉर्क में या में नॉट भी जीरो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके, अपने पास में कुछ टाइम है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके। देखो क्वेश्चन, देखो इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके। क्वेश्चन देखो इसका, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको, और इसमें ये एक डाइपोल आपको गिवन है, ये माइनस क्यू और ये बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस क्यू। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास में ओ, ये हो जाएगा एल और ये भी क्या हो जाएगा? एल। और ये वाला जो एंगल है आपके पास में, ये वाला एंगल बच्चों, ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और इसका मास कितना हो जाएगा? एम। इसका मास भी बेटा कितना है बच्चों? एम। क्वेश्चन आपके पास में ये है, फाइंड एल्फा। फाइंड एल्फा क्या होता है बच्चों? ठीक है, एल्फा जो होता है वो होता है आपके पास में एंगुलर एक्सीलरेशन। एल्फा आपके पास में क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन just at the moment dipole is रिलीज। यानी कि जब आप डाइपोल को जब आप रिलीज करते हो तो उस समय आपको क्या करना है? जब आप डाइपोल को क्या करते हो? रिलीज करते हो, तो उस समय आपको क्या फाइंड करना है? इसका अल्फा फाइंड करना है। यानी कि मान लो ये यहाँ रखा हुआ है भाई, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? ये देखो, ये फोर्स कितना लग रहा है? क्यू ई बच्चों। और इस पर भी फोर्स कितना लग रहा है? ये क्यू ई। ठीक है तो आपको देखो इसमें अल्फा फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो टॉर्क जो होता है, ठीक है, टॉर्क जो है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो पी ई क्या होता है? क्यू
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लेना, डिस्टेंस चेक कर लेना 2L हो कि नहीं हो, ठीक है ना। कभी 2L होता है, कभी L होता है, तो 2L, तो बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया E, और ये कितना हो गया sin 30, ठीक है, कितना हो गया sin 30। तो ये आपके पास में आ जाएगा Q, ये हो जाएगा 2L, ये हो जाएगा E, और बच्चों ये कितना हो जाएगा हाफ। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये हो जाएगा QEL, कितना हो जाएगा QEL हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है आई एल्फा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आई एल्फा, जहाँ पर आई क्या होगा आपके पास में, आई होगा बच्चों आपके पास में, इसमें होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये होता है आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई देखो कैसे निकालेंगे भाई, ये मास m है, ठीक है ना, ये इसका रोटेशनल पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, इसका रोटेशनल पॉइंट है, जिसको मैंने ओ नाम दिया है, क्योंकि अगर ये घूमेगा तो देखो ये ऐसे घूमेगा, ये अगर ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा भाई, देखो फोर्स इधर लग रहा है, हाथ को यूँ रखो, फोर्स इधर लग रहा है ना, तो ये इधर आएगा, ठीक है ना, और इस पर देखो फोर्स यूँ लग रहा है तो ये इधर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई ये स्मॉल मास m है और ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, तो ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये ml², दूसरे वाले का भी क्या होगा ml²। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 2ml², कितना हो जाएगा 2ml², ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी आपके पास में फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपके पास में 2ml² अल्फा, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। और दोनों को अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल, तो ये हो जाएगा 2ml² अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा 2ml² अल्फा, और ये बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा QEL। तो इसको कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये L से L गया, तो अल्फा जो है आपके पास में ये हो जाएगा QE2ml, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है ये, ठीक है। अब अपन इसकी डीपीपी आपको दी हुई है, अच्छे क्वेश्चन है डीपीपी में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के और टॉर्क के, वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपी सॉल्व करो, डीपीपी सारी मैं सॉल्व करूंगा, जितनी भी डीपीपी आपको मिल रही है हर डीपीपी का अलग से वीडियो आएगा, ठीक है ना, वो वीडियो आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है वो 4 लेक्चर बाद में वीडियो अपलोड हो। तो जो भी डीपीपी आपको मिलेगी, जितनी भी डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी के सारे क्वेश्चन मैं खुद क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। आप खुद जरूर ट्राई करें, आप अपनी तरफ से ट्राई करें, जितने क्वेश्चन आपसे हो जाएं देन बेस्ट, और नहीं होते तो मैं खुद क्लास में कराऊंगा। तो इसकी डीपीपी और इसके नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, नोट्स देख लो, दानंगना डायपोल के नोट्स पूरे मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा और पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, तो उसमें आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। और मैंने आपको ये भी कहा था सबसे बेस्ट है कि आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं, ठीक है। इसके डीपीपी जरूर सॉल्व करना, डीपीपी में अच्छे क्वेश्चन है इसके, तो अपन कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसके डीपीपी के, डीपीपी जरूर सॉल्व करना। थैंक यू।